अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ भुजेलो गोश्त। ये बहुत मज़े का बनता है, आप अपने घर में बनाइएगा और फिर तारीफ़ वसूल कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। अब ये देखें, ये मेरे पास तकरीबन 4 किलो गोश्त है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आप कम भी कर सकती हैं, आधा किलो गोश्त में भी बना सकती हैं। आप सब मसालों की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कर दें। लेकिन ये 4 किलो गोश्त है, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून लहसुन लगा के अदरक लहसुन लगा के रख दिया था। ये देखिए इतनी नॉर्मल बोटी हड्डी वाला गोश्त है। ये देखिए, अब ये मेरे पास गोश्त है और मैं आपको अज्जा बताती हूँ और बकिया। अब ये देखिए, ये दही है। ये मैंने दही फ्रीज़र में रखा था तो इस तरह से जम गया है। ये फ्रीज़र में मैंने रखा था ये, तो इस तरीके से जम गया है। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के है ये दही, ठीक है। और ये 4 से 5 टेबल स्पून ये है पेस्ट, टमाटर पेस्ट है। ये देखिए इस तरह से भर भर के मैं आपके सामने सारी चीज़ें डालूँगी। इस तरह से भर के डालना है। ये 4 से 5 टेबल स्पून है। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि अगर आप कम क्वांटिटी में बनाएंगी तो आप कम चीज़ें डालेंगी। और मेरे पास आधा कप सिरका है। ये हल्दी है 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका। तेल मैं अभी इसमें डालूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून डालूँगी, तकरीबन आधा कप तेल है। ये आधा कप तेल है। और ये मिर्चें हैं 3 टेबल स्पून मिर्चें हैं। और ये चीनी है 1 टेबल स्पून चीनी है। और 4 टेबल स्पून अदरक और लहसुन है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सॉरी, ये है धनिया और ज़ीरा। ये देखिए दरदरा 4 टेबल स्पून धनिया और ज़ीरा। अब मैं, और ये काली मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून। ये देखिए मैं मसाले जब डालूँगी गोश्त के अंदर, इसको मैरिनेशन, इसकी खूबी ये है कि जब आप इसको मैरिनेशन कर देंगे पूरी रात के लिए मैरिनेशन होगा और फिर आप सुबह इसको बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनाएंगे। और इसमें ये मैं आपको बताती चलूँ, ये अदरक और लहसुन है ये कुटा हुआ, और प्याज भी वैसे डलती नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ जो है मसाला खाया जाता है तो मैं प्याज डालती हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आप प्याज डालें या ना डालें। तकरीबन 3 से 4 डली प्याज चॉप की हुई इसमें जाएगी। जब मैं डालूँगी आप लोगों के सामने डालूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। ये अभी हम नहीं डालेंगे, बाकी हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। ये देखिए ये गया आधा कप सिरका, रिपीट कर डालती, और नमक हस्बे ज़ायका हम टेस्ट कर लेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब नमक हम टेस्ट कर लेंगे तकरीबन। ये मैं हाथ से डालती हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये है मिर्चें 3 टेबल स्पून। मैं रिपीट कर रही हूँ मसाले। और ये कुटा धनिया और ज़ीरा है, भुना नहीं है, कुटा धनिया और ज़ीरा 4 टेबल स्पून, ये ऐसे चला जाएगा। और ये हल्दी है 1 टेबल स्पून। ये देखिए 1 टेबल स्पून हल्दी। और ये दही है जो मैंने आपको बताया है, मैंने फ्रीज़र में रख दिया था तो ये जम गया है। ये खैर मैरिनेशन में बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है, और ये टमाटर पेस्ट है जो कि ये सारा जाएगा इसी में। बहुत मज़े का बनेगा, आप बनाइएगा इंशाअल्लाह ताला अपने घर में। ये देखिए सारा अच्छी तरह से डाल दें इसमें। और ये शुगर है 1 टेबल स्पून। इससे मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा, इससे फ्लेवर एनहेंस होगा, मीठा नहीं होगा। और जो मैंने सिरका डाला है, आप ये सोचें कि शायद खट्टा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा। अब ये देखें 1 टेबल स्पून ये काली मिर्च है, ये मुझे आइडिया है तो मैं ऐसे डाल रही हूँ, आप लोग नाप के डालिएगा प्लीज़। ये देखें 1 टेबल स्पून हो गई। अब ये सारे मसाले मिक्स हो गए। और ये ऑयल है, ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल है, ये चला जाएगा। बस हमने ये सारे मसाले डाल दिए हैं, इसको मिक्स करेंगे, इसको पूरी रात मैरिनेशन रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं आपके सामने बनाऊंगी, ये बहुत मज़े का बनेगा। आप देखिए मैं मिक्स करती हूँ और मैं इसको रखती हूँ पूरी रात मैरिनेशन के लिए। फिर जो भी प्रोसीजर होगा वो मैं आपके सामने करूँगी। ये देखिए ये अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और इसको पूरी रात के लिए मैरिनेशन करने रख देंगे। फिर मैं बनाऊंगी आप लोगों के सामने। बहुत अभी देखिए मैंने मसाले ऐड किए हैं और इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आने लगी है माशाल्लाह से। अब ये देखिए, और मैं इसमें टेस्ट कर लूँगी। अगर मिर्चों की मैंने 3 टेबल स्पून मिर्चें बताई हैं,
अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकती हैं, और ज़्यादा लगे तो कम भी कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। और ये अब ज़रूरी नहीं मैं बार बार ये बता रही हूँ कितनी क्वांटिटी में बताएं, आप कम क्वांटिटी में बना सकती हैं और कम मसाले डाल दें। अब ये देखिए मैंने आपको मैरिनेशन बताई भुजेलो गोश्त की। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी, क्योंकि मेरा गोश्त ज़्यादा है, मेरी गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए मैंने आधा कप ऑयल उसमें मैरिनेशन में डाला था। अब तकरीबन 2 कप मैं ऑयल इस पतीले में डालूँगी। और प्याज इसमें नहीं है, इसमें प्याज नहीं डलती, लेकिन हमारे यहाँ मसाला खाया जाता है तो मैं इस वजह से प्याज डालूँगी इसमें। अगर आप लोगों के यहाँ भी मसाला खाया जाता है, पसंद किया जाता है, तो आप ज़रूर प्याज शामिल कीजिएगा। ये मैं प्याज डालूँगी, देखिए 4 मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने चॉप कर लिया था। बस प्याज को कोई कलर नहीं देना, बस ज़रा सा इसका कच्चापन दूर होगा, फिर हम अदरक और लहसुन चॉप की भी शामिल करेंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास मैंने चॉप करके रखी है। देखिए ये 2 टेबल स्पून अदरक है और 2 टेबल स्पून लहसुन है, ये मैंने चॉप करके रखी है। प्याज का कच्चापन दूर होगा, फिर मैं ये अदरक लहसुन डालूँगी और फिर मैरिनेशन गोश्त डालूँगी आप लोगों के सामने। ये देखिए प्याज नरम हो गई है, इसमें कोई कलर नहीं आया। ये देखिए बस नरम करनी है हमने इसको, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम ये अदरक और लहसुन डालेंगे चॉप किए। ये देखिए अदरक लहसुन चॉप मैंने डाल दिया, इसको मैंने भून लिया। अब ये मैंने गोश्त जो मैरिनेशन किया था आप लोगों के सामने, ये मैं सारा इसमें ऐसे डाल दूँगी। देखिए सारा मैं इसमें डाल, बस इसमें थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि गाय का गोश्त है, इसको मैं गलने छोड़ूँगी। आप इसका कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है। देखिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप कम क्वांटिटी में बहुत अच्छा बना सकते हैं अपने घर में। देखिए बस इसको मैं तेज़ आंच में भूनूंगी, ताकि गोश्त का पानी बहुत ज़्यादा निकले नहीं। अब मैं इसको तेज़ आंच में अच्छी तरह से भून के फिर मैं इसमें पानी डाल के इसको गलने छोड़ दूँगी, और आगे का जो भी प्रोसीजर है मैं आप लोगों के सामने करूँगी। ये देखिए मैंने आपको दही की क्वांटिटी बताई थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो ये मैं आधा कप दही अभी फेंट के शामिल करूँगी। देखिए और नमक भी मुझे कम लगा था, क्योंकि क्वांटिटी मेरी ज़्यादा है, तो मैंने 1 टेबल स्पून नमक और शामिल किया था इसमें। बस अब मैं इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा भूनूंगी। इसमें पानी डालूंगी 2 कप पानी डाल के मैं इसको हल्की आंच में गलने छोड़ दूँगी। ये तकरीबन 40 मिनट में ये मेरा गोश्त गल जाए। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसके लास्ट कि क्या इसकी शक्ल निकली है। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आया, कोई पानी नहीं छोड़ा गोश्त ने। ये देखिए आपके सामने। अब मैं इसमें 2 कप पानी डाल के इसको गलने छोड़ दूँ। ये देखिए हमारा भुजेलो गोश्त बिल्कुल रेडी है। ये देखें गल चुका है, बहुत अच्छी बोटियाँ इसकी गल गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ये देखिए बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ये गल चुकी हैं। अब ये जो मैंने प्याज डाली है, हमारे घर वाले इसी तरह से पसंद करते हैं, ऐसा सलसला। अगर आप प्याज नहीं डालेंगी तो ये और ज़्यादा भुना होगा। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह से पसंद करते हैं। मेरे यहाँ ऐसा पसंद किया जाता है तो मैंने ऐसे बनाया है। मैंने दोनों तरह बता दिया है। ओरिजिनल वैसे ही भुजेलो गोश्त बनता है, उसमें प्याज नहीं डलती, लेकिन रिक्वायरमेंट है, आपके घर वाले चाहते हैं तो आप इस तरह से प्याज डाल लें। अब मैं सर्विंग करके बताती हूँ आपको। ये देखिए भुजेलो गोश्त आपके सामने ही रेडी है। सारी मैरिनेशन मैंने आपके सामने की। ये देखिए बहुत अच्छा टेंडर और गला हुआ, ये आपके सामने हाजिर है। और आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।